Hi guys, my name is Anuradha Mishra and I welcome you all on exams. So in today's video we are going to talk about Köppen classification of climate. अब भाई साहब कोपन क्लासिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जितना भी पढ़ लो बार बार पढ़ लो लेकिन एक टाइम के बाद आप भूल जाते हैं। कोड्स याद ही नहीं होते तो क्या करेंगे। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा सा अलग वे में पढ़ते हैं, कोड्स को समझ समझ के पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि रट्टा मारने वाली बात ना हो। ठीक है, शुरू करते हैं। कोपन क्लासिफिकेशन जैसा आपको पता है क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन होता है, तो कोपन क्लासिफिकेशन आता है आपका क्लाइमेटोलॉजी के अंदर। क्लाइमेट लॉजी मतलब स्टडी, तो क्लाइमेट का जब आप स्टडी करते हैं, क्लाइमेट को स्टडी करते हैं तो वो होता है क्लाइमेटोलॉजी। द स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज नोन एज क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी पूरा पूरा हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन क्लाइमेटोलॉजी के अंदर एक छोटा सा पार्ट है कोपन क्लासिफिकेशन, वो पढ़ रहे हैं। कोपन क्लासिफिकेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में हर साल आता है एक आध क्वेश्चन इससे। ठीक, उसके अलावा बहुत तगड़ा क्लासिफिकेशन है, इतना तगड़ा कि 1918 में ये आया था और आज तक भी इसको यूज करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो जब भी क्लाइमेट की बात आती है ना, तो क्लाइमेट के साथ एक शब्द और आता है वेदर का। ठीक है, वेदर हिंदी में इसको बोलते हैं मौसम। हिंदी में बोलते हैं मौसम, और क्लाइमेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जलवायु। राइट, जलवायु। अब वेदर की अगर मैं बात करूं, डिफरेंस क्या होता है वेदर और क्लाइमेट में? वेदर जो है वो आपका डे टू डे इंफॉर्मेशन है एटमॉस्फेरिक चेंजेस का। ठीक, कैसे? सपोज आज सुबह बिल्कुल धूप हो रही थी, बहुत तगड़ी धूप थी, गर्मी हो रही थी, आप बोलते हो कि जो वेदर है बहुत गर्म है, वेदर इज हॉट। राइट, दोपहर बाद क्या होता है, धीरे धीरे बादल आते हैं, अचानक से खूब बारिश होती है, खूब बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि एकदम मौसम सुहावना, ठंडक फील होती है। जो सुबह की गर्मी थी वो अब चेंज हो गई है बिल्कुल ठंडक में, तो आप कहते हो मौसम सुहावना हो गया है, या मौसम जो है अब ठंडा है। यानी कि एक ही दिन में आपको गर्म भी दिख जा रहा है, एक ही दिन में आपको ठंडा भी दिख जा रहा है, यानी डे टू डे इंफॉर्मेशन है एटमॉस्फेरिक चेंजेस का। कहाँ पर? एक पर्टिकुलर एरिया पर। ठीक, वहीं अगर क्लाइमेट की बात करेंगे तो क्लाइमेट भाई साहब डे टू डे चेंज नहीं होता है। ठीक, अगर आप बोलते हो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दैट डजंट मीन कि कल आपके ग्लेशियर पिघलना शुरू हुए थे, आज पिघल के खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होता है, एक लंबा टाइम स्पैन लगता है। ओके, मिनिमम मिनिमम की बात करें, मिनिमम 30 ईयर्स का टाइम लगता है क्लाइमेट को चेंज होने में। ठीक, धीरे 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 एक लॉन्ग रन में वो अपना इम्पैक्ट आपको दिखाता हुआ दिखता है। कौन? क्लाइमेट चेंज। ठीक है, वेदर के ही बारे में अगली बात है कि शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जो अभी हमने बोला। ठीक, और क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है। ओके, जैसे किसी एक जगह पे अभी बारिश हो रही है तो क्या बारिश होती ही रहेगी? नहीं, वो बारिश शॉर्ट टर्म है, थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी, एक दो दिन चलेगी, बंद हो जाएगी, या एक सीजन चल रही है, बंद हो जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्लाइमेट की बात करूं, तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सहारा डेजर्ट जो है वहां का कैसा क्लाइमेट है, तो भाई वो सालों साल सेम रहता है, वहां पे सूखा पड़ा हुआ है। ठीक है, बारिश बहुत कम है, ना के बराबर बारिश हो रही, सालों साल बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो इसका क्लाइमेट है। अगली चीज क्या है कि अगर वेदर में चेंज होता है तो वो डे टू डे ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। ओके, जैसे घर में बैठे थे, कहीं बाहर जाना, अचानक से बारिश हो गई, तो अब बाहर जाना कैंसिल, नहीं जा पाएंगे। अगर आप गरीब हैं तो चरपहिया है तो भैया चले जाएंगे। ठीक, उसके बाद अगर बात करें क्लाइमेट चेंज की, क्लाइमेट चेंज किसको इम्पैक्ट करेगा? इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट करेगा, एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करेगा, लाइवलीहुड को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, कहाँ की? उस पर्टिकुलर प्लेस की, जिस जगह की क्लाइमेट की बात हो रही है। ठीक, वेदर फ्रिक्वेंटली चेंज होता है और क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड में चेंज होता है। वेदर की स्टडी जो होती है उसको बोलते हैं मीटियोरोलॉजी। ठीक है, मौसम विज्ञान। जैसे आपने देखा होगा कि मौसम विभाग होता है, ठीक, जो मौसम की जांच पड़ताल करता है कि भाई अगले दिन बारिश होने की संभावना है या धूप की संभावना है, मीटियोरोलॉजी। ठीक, मौसम विज्ञान के अंतर्गत वेदर की स्टडी होती है, वहीं क्लाइमेट की स्टडी करेंगे तो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर होगा। ओके, अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट पर। अब आपको तो कोपन ही पढ़ना है,
ठीक है, कोपन कब पढ़ोगे? जब आप क्लाइमेट को क्लासिफाई करोगे। तो अगर बात की जाए क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन की तो 3 टाइप का होता है क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन। नंबर 1 एम्पिरिकल, नंबर 2 जेनेटिक, नंबर 3 अप्लाइड। एम्पिरिकल क्या होता है? एम्पिरिकल इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डेटा ऑन टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एक्सेट्रा। मतलब कि कोई जगह है, वहाँ का टेम्परेचर यूजली क्या है, ओके, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, बारिश कैसी हो रही है, तो वो सारे डेटा को लेकर जब आप क्लासिफाई करोगे तो वो होता है एम्पिरिकल। जेनेटिक क्या होता है कि अगर मान लो पोल्स हैं, ठीक, पोल्स पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो क्यों जमी रहती है उस कॉज को लेके जब आप क्लासिफाई करोगे, ठीक है, कोई भी क्लाइमेट है तो वैसा क्लाइमेट होने का वजह क्या है, उसके अकॉर्डिंग जब आप ऑर्गेनाइज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, तो वो होता है आपका जेनेटिक क्लासिफिकेशन। अप्लाइड क्लासिफिकेशन होता है आपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए, आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हो, दैट इज अप्लाइड। ओके, अब जो बात आती है, मेन अपना हीरो आता है कोपन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। कोपन जो है, कोपन क्लासिफिकेशन, वो है आपका एम्पिरिकल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ डेटा लिया जाएगा ऑब्वियसली, टेम्परेचर का, प्रेसिपिटेशन का, और उसके बाद क्लासिफाई किया जाएगा पूरी दुनिया के क्लाइमेट को। ठीक, 1918 में ये डेवलप किया गया था, लेकिन आज के टाइम भी, ठीक है, मोर देन 100 ईयर्स ये अभी भी चलता ही जा रहा है, इसको यूज अभी भी किया जा रहा है, बस हाँ छोटे मोटे जो है इम्प्रूवमेंट्स होते हैं और उसके बाद इसको यूज करते हैं। ठीक, एम्पिरिकल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है which is based on mean annual and mean monthly temperature and precipitation data। ठीक है, इन्होंने किया क्या कि कुछ सर्टेन वैल्यूज ली टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की और उन्हें जोड़ दिया वेजिटेशन से। भाई साहब क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? अब देखो, मान लो किसी जगह पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ओके, प्रेसिपिटेशन कम है यानी बारिश कम है, तो क्या वहां पे वेजिटेशन कम नहीं होगी या सूखी 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 वाली वेजिटेशन नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक, तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को उन्होंने जोड़ दिया वेजिटेशन से। जैसे आप इक्वेटर्स पे जाते हो, इक्वेटर पे क्या होता है कि खूब धूप मिल रही है, टेम्परेचर अच्छा खासा है दिन में, उसके बाद क्या होता है, दोपहर बाद बारिश होने लगती है, खूब अच्छी खासी बारिश होती है, धूप मिलनी थी मिल गई, पानी मिलना था मिल गया, अच्छा खासा फोटोसिंथेसिस हुआ और वेजिटेशन खूब ग्रो हुई। ठीक है, तो बहुत थिक वेजिटेशन आपको इक्वेटर वाले जंगलों पे, जैसे अमेजोन के जंगल हैं इक्वेटर पे हैं, तो वहां आपको दिखेगा। यानी कि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का सीधा संबंध किससे है? वेजिटेशन से, या बोल सकते हो वेजिटेशन का सीधा संबंध किससे है? टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन से। ओके, उसके बाद इस क्लासिफिकेशन में उन्होंने किया क्या, तो कुछ कैपिटल और स्मॉल लेटर्स इंग्लिश के ही, ठीक है, कुछ कैपिटल और स्मॉल लेटर्स इन्होंने यूज किए क्लाइमेटिक ग्रुप्स और टाइप्स को दिखाने के लिए। ठीक है, अब ये लेटर्स कौन कौन से थे, कैपिटल एंड स्मॉल, उनका मीनिंग क्या था, बस वही पढ़ना है। ठीक है, कोड्स आइए जानते हैं। सबसे पहले देखो, 5 टाइप के उन्होंने ग्रुप्स बनाए क्लाइमेट्स के, कि 5 टाइप के क्लाइमेट ग्रुप हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, उनमें से जो 4 थे वो थे टेम्परेचर पर बेस्ड, और एक जो था वो था प्रेसिपिटेशन यानी बारिश पर बेस्ड। ठीक, 5 इन्होंने क्लाइमेट ग्रुप्स बनाए थे, 5 ग्रुप्स, जिनमें से 4 थे आपके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग और एक था आपका प्रेसिपिटेशन या बारिश के अकॉर्डिंग। ओके, अब ये 5 टाइप कौन कौन से थे? ए बी सी डी ई। ठीक, अब ए बी सी डी ई पढ़ रहे हो, उसी से मुझे याद आया कि हमारा एक इंग्लिश का भी कोर्स आने वाला है जो कि 17 अक्टूबर से शुरू होगा, और इसमें हम बिल्कुल ए बी सी डी से ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, देख रहे हो लिखा है वी स्टार्ट फ्रॉम ABCD ऑफ इंग्लिश, बिल्कुल अल्फाबेट से हम शुरू करेंगे। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी भी आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है रूल्स के साथ, रूल्स पढ़ते हो लेकिन अप्लाई नहीं हो पाता है, जब पेपर में देखते हो तो नहीं समझ आता है, उल्टा सीधा क्वेश्चन मार्क करके चले आते हो, तो बिल्कुल आपको ये ज्वाइन करना चाहिए। फिर ये जो कोर्स है वो हर एग्जाम के लिए आपके लिए सूटेबल होगा, चाहे कोई एग्जाम हो, आप डिफेंस के एस्पिरेंट हो, आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, कैट जैट, मतलब हर एक एग्जाम जहाँ पर इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है वहाँ पे ये कोर्स बहुत हेल्पफुल रहता है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। ओके, सो अब 5 कोड्स थे A B C D E। ठीक है,
अब बी को हमने लिखा है अलग, क्यों? क्योंकि ये चारों से अलग है। जैसे हमने बोला कि 5 टाइप के क्लाइमेट ग्रुप्स थे, उसमें से 4 जो हैं आपके टेम्परेचर पर बेस्ड थे और एक आपका प्रेसिपिटेशन पे बेस्ड था। तो वो जो एक अलग से निकला हुआ था वही हमने एक अलग निकाल के बी को रख दिया है। ठीक है, ये बैरी पिया था इसलिए अलग हो गया। अब आगे आते हैं, अगर ए की बात करें, ये होता है ट्रॉपिकल टाइप का इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रॉपिकल क्या होता है अभी आगे समझेंगे। फिर सी टाइप होता है वार्म टेम्परेट। वार्म टेम्परेट क्या होगा अभी बस ग्लोब देखेंगे वहां पे समझेंगे। ठीक है, डी है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, ई फॉर कोल्ड, या इसे आप पोलर भी बोलते हैं। ठीक है, पोलर टाइप, यानी ई ये जो है ये नॉर्थ एंड साउथ पोल्स पे आपको ऐसा क्लाइमेट मिलेगा, और बी जो है जहाँ पे प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंग जब आप करते हो तो वो ड्राई क्लाइमेट में आ जाता है। ठीक है, अब ये ट्रॉपिकल, वार्म टेम्परेट और बाकी चीजें समझने से पहले जरा एक बार ये ग्लोब को ध्यान से देखना। जब ये ग्लोब आप देखते हो या अर्थ आप देखते हो तो हमें बेसिकली आपको कुछ लाइंस दिख रही हैं, राइट? कौन कौन सी है? 0 डिग्री वाली, 23.5 साउथ, 23.5 नॉर्थ, 66.5 नॉर्थ, 66.5 साउथ एंड 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। ठीक है, ये है आपकी अर्थ, राइट? बीच से एक लाइन खींची, सॉरी बहुत ही गंदी मैंने बनाई है लेकिन भाई समझ लो। बीच से ये लाइन है 0 डिग्री वाली, इसको बोलते हैं इक्वेटर। अब इसके अगर हम नॉर्थ चलते हैं, ठीक है, 23.5 पे जो लाइन जा रही है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, हिंदी में कर्क रेखा। फिर उसके ऊपर एक जो इम्पोर्टेंट सर्कल होता है इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, दैट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक, और लास्ट में आपका यहाँ पे 90 डिग्री का जो आता है, 90 डिग्री नॉर्थ, दैट इज नॉर्थ पोल। ठीक, अब इक्वेटर से नीचे चलेंगे तो एक और लाइन पड़ती है सेम यही 23.5 डिग्री, लेकिन साउथ, क्योंकि इक्वेटर के साउथ में है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये था आपका इक्वेटर, ये था आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये था आपका आर्कटिक सर्कल। ठीक, नीचे आए तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, फिर एक सर्कल है दैट इज एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, और लास्ट में ये यहाँ पे आता है 90 डिग्री साउथ पोल। ठीक, अब जैसे आपने पहला वाला ए टाइप देखा था वो था ट्रॉपिकल, यानी कि ट्रॉपिक के बीच में होना चाहिए। ट्रॉपिक तो भाई एक ऊपर भी है, ट्रॉपिक एक नीचे भी है, दैट मीन्स ऊपर वाले ट्रॉपिक से लेके नीचे वाले ट्रॉपिक के बीच में जो आपको दिखेगा वो क्या होगा आपका ए टाइप होगा। ठीक है, ए टाइप होगा। अब ए टाइप से जब आप नॉर्थ में या फिर ए टाइप से आप साउथ में बढ़ते हो तो आपको सी, डी और ई दिखेगा। ई टाइप आपको पोल्स पे दिखता है। ठीक है, ई टाइप यहाँ दिख गया। सी टाइप इससे थोड़ा ऊपर जाओगे, ये 23.5 से थोड़ा ऊपर जाओगे 40-45 तक, वहां आपको सी टाइप प्रीवेलेंट दिखेगा। उससे भी ऊपर जाओगे यानी कि 90 डिग्री से नीचे और ये 40-45 के ऊपर, तो वहां पे आपको डी टाइप दिखता है। सेम वही नीचे भी है। ठीक है, नीचे और ऊपर दोनों का सेम रहेगा, ये याद रखना। ओके, तो हमने क्या देखा, ट्रॉपिक्स के बीच में जो है वो होता है आपका ए टाइप, ट्रॉपिक्स के ऊपर जाओगे सी टाइप, ठीक, और ऊपर जाओगे डी टाइप, और ये पोल्स पे तो आपको ई टाइप दिख ही रहा है। ओके, क्या ये 4 चीजें समझ आई? अब कहोगे भाई बी टाइप कहाँ मिलेगा, ग्लोब तो पूरा भर गया। बी टाइप कहाँ मिलेगा ना, जहां पे बारिश कम हो रही है, जैसे जहां पे डेजर्ट्स हैं। ओके, जहां बारिश कम है वहां पे आपको मिल जाएगा बी टाइप। अब बारिश कम होने के कई रीजन होते हैं। कैसे रीजन होते हैं भाई? जैसे कि आपने अगर कभी भी क्लाइमेट पढ़ा हो, थोड़ा बहुत पढ़ा हो, बारिश के बारे में कभी थोड़ा पढ़ा हो, जब आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हो, ये रहा इक्वेटर, यहाँ क्या होता है, डेली खूब धूप खूब बारिश यानी बहुत ज्यादा बारिश। इसलिए आप देखोगे कि जो अमेज़न के जंगल हैं, है ना, या अफ्रीका के जो जंगल हैं वो इसी इक्वेटर वाले रीजन में पड़ते हैं। ठीक, अब यहाँ से जब पोल्स की तरफ जाओगे धीरे धीरे प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल जिसे बोलते हो वो होगा कम, चाहे यहाँ से ऊपर जाओ चाहे यहाँ से नीचे जाओ। ठीक है, रेनफॉल क्या होगा, कम होगा। तो अब जहाँ देख लो भाई, जहाँ बारिश कम हो रही है वहां पे अपने आप वहां पे बी टाइप आ जाता है। ठीक,
उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा जो 35 डिग्री, ठीक, 35 डिग्री से 40 डिग्री, ठीक है, 35 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जब आप जाते हो, नॉर्थ भी और साउथ भी, तो जो बारिश है वो ईस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा होती है, वेस्टर्न कोस्ट पे कम होती है। यानी जो वेस्टर्न कोस्ट होगा वहां पे हो सकता है कि बी टाइप क्लाइमेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक, अगली चीज, लेकिन जब आप 45 डिग्री से 65, 45 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों जाते हो, तो 45 से 65 के बीच में वेस्टर्लीज की वजह से जो बारिश है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट पे कम होगी, वेस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा होगी। ठीक है, तो फिर वही बात है कि ईस्टर्न कोस्ट पे अब बी बी टाइप का क्लाइमेट आपको दिख सकता है। ठीक, बारिश कम होने के देखो आपको तीन चीजें दिखी। पहला चीज क्या था कि जब आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हो तो रेनफॉल कम होता है। दूसरी चीज दिखी कि 35 से 40 डिग्री जब आप जाते हो, 35 से 40 डिग्री के बीच में बारिश ज्यादा होती है ईस्टर्न कोस्ट पे, तो यानी वेस्टर्न कोस्ट पे बी टाइप हो सकता है। ठीक, तीसरी चीज दिखी कि 45 से 65 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ दोनों, यहाँ पे क्या होता है कि वेस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा बारिश होती है, ईस्टर्न कोस्ट पे कम होती है, यानी अब ईस्टर्न कोस्ट पे आपको बी टाइप दिख सकता है। ओके, तीन चीजें हुई। चौथी चीज क्या होती है कि अब देखो, आपने देखा होगा कभी भी अगर थोड़ा सा भी ज्योग्राफी पढ़ा होगा कि अगर बारिश वाली हवाएं चल रही हैं, ठीक, रास्ते में कोई पहाड़ है, तो ये जो हवाएं हैं यहाँ पहाड़ से टकरा के इस तरफ बारिश कर देंगी तो हो गई। लेकिन जो पहाड़ के दूसरा साइड है वो तो भाई रह गया ना, वो सूखा रहेगा, वहां पे बारिश बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी। तो यानी कि जो ये लीवार्ड, अब लीवार्ड और विंडवार्ड क्या होता है कि विंडवार्ड यानी हवा की तरफ जो साइड है उसको बोलते हैं विंडवार्ड साइड, ये हवा आ रही है, ठीक है, ये हवा आ रही है, तो ये वाला जो साइड है जहां पे बारिश होगी इसको बोलते हैं विंडवार्ड साइड, और जो अपोजिट वाला साइड बचा जहां बारिश कम होगी वो हो जाएगा आपका लीवार्ड साइड। तो लीवार्ड साइड में बारिश कम होगी, दैट मीन्स लीवार्ड साइड में आपका बी टाइप का क्लाइमेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक, उसके अलावा जैसे हम अपने राजस्थान में देखते हैं, अरावली है, मानसूनी विंड्स के बिल्कुल पैरेलल चलती है, तो वहां पे भाई टकराएगी नहीं तो बारिश कैसे करेगी, तो जब बारिश नहीं होगी तो जहां बारिश नहीं होगी वहां पे बी टाइप आपका क्लाइमेट हो जाएगा। ओके, तो आई होप ए बी सी डी ई समझ आया होगा। ठीक, इनके बारे में थोड़ा सा ये जनरल चीजें लिखी हुई हैं, वो भी एक बार में पढ़ लेते हैं, समझ आ जाएगा। ट्रॉपिकल वाला जो है उनका एवरेज टेम्परेचर कोल्डेस्ट मंथ का वो 18 डिग्री सेल्सियस होता है, कम से कम 18 डिग्री से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, 18 डिग्री से ऊपर ही रहेगा सबसे ठंडे महीने का एवरेज टेम्परेचर भी, यानी कि अच्छी खासी। अब आपको पता है ट्रॉपिक्स पे सबसे ज्यादा धूप मिलती है, तो ऑब्वियसली वहां पे इतनी ज्यादा ठंडक नहीं पड़ेगी, राइट। दूसरा जो सी टाइप है आपका, वार्म टेम्परेट होता है। वार्म टेम्परेट सी टाइप बताया था मैंने कि एक के ऊपर होता है, यानी ट्रॉपिक्स के ऊपर आपको मिलेगा। यहाँ पे जो कोल्डेस्ट मंथ का एवरेज टेम्परेचर होता है वो -3 डिग्री से 18 डिग्री तक जाता है। ठीक, इंडिया में भी है ऐसा, राइट। नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो ठंडियों में टेम्परेचर इतना तो लगभग लगभग पहुंचता है। अब मैं बिल्कुल प्लेन्स की बात नहीं कर रही हूँ कि माइनस में कब पहुंचता है, माइनस में नहीं पहुंचता, थोड़ा और ऊपर जाओ माइनस में पहुंच जाएगा। ओके, डी टाइप की बात करोगे तो यहाँ जो एवरेज टेम्परेचर है कोल्डेस्ट मंथ का वो -3 डिग्री या फिर उससे भी नीचे होगा, यानी मैक्सिमम ये दिया है -3 डिग्री होगा, यानी बहुत ज्यादा ठंडक। ठीक है, और पोलर की तो बात ही अलग है, पोलर की जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से हमेशा नीचे रहता है। ठीक, ये ई टाइप हो गया। फिर बी टाइप में क्या होता है कि जम के इवेपोरेशन होगा, बारिश कम इवेपोरेशन ज्यादा, सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, जितना पानी आएगा उससे ज्यादा उड़ जाएगा। उसके अलावा अब जब कोपन क्लासिफिकेशन आया फिर धीरे धीरे थोड़े बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट्स किए गए। उसी एक इम्प्रूवमेंट में क्या हुआ, एक एच टाइप और जोड़ दिया गया। एच टाइप क्या था भाई, अब ABCD अभी खत्म नहीं हुआ कि एच टाइप और आ गया। एच टाइप क्या है, एच टाइप में भाई साहब देखो बर्फ जमी रहती है। ओके, फिर कहोगे कि
ये कैसे अलग है बाकी ये सी डी और ई से? ई क्यों नहीं, एच क्यों? तो होता क्या है कि ये एच वाली जो जगह है वो रहेगी तो ट्रॉपिक्स के बीच में, ट्रॉपिक्स जहाँ इतनी गर्मी है लेकिन फिर भी वहां बर्फ जमी रहेगी। तो बर्फ कैसे जमेगी, ये कौन सा चमत्कार है भाई? चमत्कार नहीं है, बस हाइट की वजह से। आपको पता है जब आप ऊंचाई पे जाते हो ठंडक बढ़ती है, जैसे जैसे आप ऊंचा जाते हो वैसे वैसे ठंडक बढ़ती है। तो हाइट की वजह से क्या होगा, ऊपर ठंडक है तो वहां बर्फ जम गई है। एग्जाम्पल क्या है, माउंट किलिमंजारो। ठीक है, जैसा कि ये आप देख रहे हैं माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का ये हाईएस्ट पीक है, तंजानिया में है। और तंजानिया जो है वो ट्रॉपिक्स के बीच में आता है, ट्रॉपिक्स के बीच में आता है, फिर भी इसकी पीक पर बर्फ जमी हुई दिखती है। किस वजह से? एच टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसलिए इसको बोला जाता है। ओके, ठीक। अब ए बी सी डी ई एच अगर समझ आया तो थोड़ा और डीप घुसते हैं और सब डिविजन्स में जाते हैं। ठीक, यहाँ पे एफ, स्मॉल एफ का मीनिंग होता है नो ड्राई सीजन, यानी हर सीजन में बारिश होगी, कोई भी सीजन सूखा नहीं होगा। यानी इक्वेटर पे जो कंट्रीज हैं या इक्वेटर वाला जो जो भी जगह है ना, जहाँ डेली बारिश होती है वहां पे एफ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हर सीजन में बारिश हो रही है तो एफ होगा। ठीक, एफ फॉर हो गया नो ड्राई सीजन, यानी कोई भी सीजन ड्राई नहीं होता। एम मीन्स होता है मॉनसून क्लाइमेट, जैसा कि हमारे पास है, हमारे यहाँ मॉनसून की वजह से बारिश होती है। ठीक, स्मॉल डब्ल्यू होता है विंटर ड्राई सीजन, विंटर ड्राई होगी यानी बारिश कब होगी, समर में। स्मॉल एस होता है समर ड्राई, समर ड्राई है यानी विंटर कब हो, सॉरी बारिश कब होगी, विंटर में होगी। ठीक, एफ एम डब्ल्यू एस ये याद रखना, एफ मीन्स नो ड्राई सीजन यानी हर सीजन में बारिश होगी, एम मतलब मानसूनी बारिश होगी, स्मॉल डब्ल्यू मतलब विंटर्स ड्राई होंगे यानी बारिश समर में होगी, और स्मॉल एस मतलब समर ड्राई होंगे यानी बारिश विंटर में होगी। उसके अलावा ए बी सी डी दिखता है आपको स्मॉल वाला, तो वो सिर्फ डिग्री दिखाता है किसकी, टेम्परेचर की, सिवियरिटी की, कि टेम्परेचर कैसा है, बस ए बी सी डी का वही मतलब होता है। ठीक है, अब जो बी टाइप है उसको हम दो पार्ट्स में और सब डिवाइड करते हैं, एक होता है कैपिटल एस, एक होता है कैपिटल डब्ल्यू। अब कैपिटल एस और कैपिटल डब्ल्यू को आप स्मॉल एस एंड स्मॉल डब्ल्यू से कंफ्यूज मत करना। ठीक है, मिक्स करने की जरूरत नहीं है, दोनों को अलग अलग रखना। कैपिटल एस जो है वो होता है आपका स्टेपी या सेमी एरिड। नाउ व्हाट इज स्टेपी? स्टेपी जैसे आपने कभी सुना होगा, स्टेपी टाइप का क्लाइमेट है। स्टेपी एक घास होती है एक तरह की, ठीक है, जैसी घास आपको दिख रही है, नेशनल ज्योग्राफी में बहुत देखी होगी, ऐसे सूखी सूखी घास। ये देख के आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है? जहाँ बारिश होती है भाई वहां तो एकदम हरा भरा रहता है ना। ये आपको पीली पीली सूखी सूखी घास दिख रही है, दिस इज स्टेपी। ठीक है, तो जहाँ पे ये स्टेपी टाइप का क्लाइमेट होगा उसे आप बोलोगे कैपिटल एस। ठीक है, बी एस। ठीक, और जहाँ पे डेजर्ट होगा उसे बोलोगे डब्ल्यू। जहाँ बिल्कुल डेजर्ट होगा, देखो एक तो आप सूखे में क्या बोल सकते हो, या तो थोड़ी बहुत घास हो तो स्टेपी है, घास भी नहीं हो बिल्कुल सूखा हो दैट विल बी डेजर्ट। ठीक, अभी तक आपने क्या पढ़ा, ए बी सी डी ई एच। ओके, उसके अलावा एफ एम एस डब्ल्यू, उसके अलावा बी के अंदर कैपिटल एस एंड कैपिटल डब्ल्यू। ओके, अगली चीज जो है वो है एच एंड के, एच फॉर हॉट। ओके, बहुत ही सिंपल सरल भाषा में समझा रही हूँ। हॉट कहाँ पर होगा, आप अगर ये देखो, इस इमेज को देखो, हॉट आपको क्या लगता है कहाँ होगा? आपको पता है ट्रॉपिक्स के अंदर अंदर इतने रीजन में सबसे ज्यादा धूप मिलती है ना। जिस हेमिस्फेयर में है उस पोल पे 24 घंटे दिन रहता है। ठीक, ये भी बचपन से सुना होगा कि 6 महीने दिन 6 महीने रात। तो 6 महीने जिस पोल में है उस पोल में 6 महीने दिन रहेगा, जिसमें नहीं है उसमें 6 महीने रात रहेगी। ठीक है, तो अब देखो गर्मी कहाँ है, इस रीजन में गर्मी ज्यादा होगी, हाँ या ना? ये सब है लो लैटिट्यूड। 23.5 डिग्री कौन सा, 90 डिग्री में 23.5 डिग्री तो आपका लो लैटिट्यूड ही है। मिड लैटिट्यूड मतलब 90/2 मिड कर दो 45, यानी 45 डिग्री के आसपास जो रीजन होगा वो होगा मिड लैटिट्यूड। ठीक है, तो हॉट कहाँ होगा, लो लैटिट्यूड पर। ठीक है, और ड्राई होगा वहां। ठीक, ये एच और के भी बी के साथ ही आपको दिखते हैं। ठीक है, लो लैटिट्यूड ड्राई, ट्रॉपिक्स के पास आपको पता है हॉट रहेगा, है ना।
और के फॉर कूल, के फॉर कूल। ये मिड लैटिट्यूड यानी 45 डिग्री के आसपास जो रहेगा, अब भाई वहां पे तो कंपैरेटिवली गर्मी कम ही पड़ेगी, ट्रॉपिक्स के ऊपर हो जाता है, ठीक, तो वहां गर्मी कम पड़ेगी तो वो कूल होगा, कूलनेस की वजह से वहां ड्राइनेस आपको दिखेगी, सूखा जो है वो ठंडक की वजह से दिखेगा, ठीक। जैसे गोभी का डेजर्ट आपने सुना होगा, गोभी डेजर्ट, तो वहां पे कोई ऐसा नहीं कि बहुत गर्मी रहती है, वहां ठंडक रहती है, ठीक है, ट्रॉपिक्स के ऊपर रहेगा लेकिन थोड़ी ठंडक। अब लद्दाख कहने का ये मतलब नहीं है बोलो कि 45 डिग्री में कहाँ है लद्दाख, मतलब उस टाइप का रहता है, वहां पे भी डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है ना अपने पास लद्दाख का, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए बस लिखा है। आई होप इतनी चीजें अभी तक समझ आई होंगी। एच और के भी आपने पढ़ लिया, ABCDEH, ओके। उसके बाद FMSW, एफ मतलब नो ड्राई सीजन यानी हर सीजन में बारिश, एम मतलब मानसूनी बारिश, स्मॉल एस मतलब समर ड्राई यानी विंटर में बारिश, डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई यानी समर में बारिश, कैपिटल एस है स्टेपी लाइक क्लाइमेट, कैपिटल डब्ल्यू है डेजर्ट, स्मॉल एच है आपका हॉट यानी मिड लैटिट्यूड ड्राई, और के है मतलब कूल यानी सॉरी ये मैंने मिड लैटिट्यूड बोल दिया शायद, एच है आपका लो लैटिट्यूड और के है आपका मिड लैटिट्यूड, कूल रहेगा वो, ठीक है, ड्राई दोनों ही होंगे, ये सारे इतने टाइप हैं ये आपके बी के, ठीक। अब आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें ये कोड्स बहुत ही अच्छे से समझा के लिखे हुए हैं, ठीक है, उन्हें आपको एक बार देखना है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। ए टाइप जो है, ए टाइप में आपको 3 सब टाइप दिखते हैं, ए एफ, बस मतलब निकालना सीखो। इसमें कैपिटल ए मतलब ट्रॉपिक्स के बीच में होगा, एफ मतलब नो ड्राई सीजन यानी इक्वेटर्स के आसपास जहां हमेशा बारिश होती है, ए एम ट्रॉपिक्स के बीच में होगा, ए मतलब ट्रॉपिक्स के बीच, और एम मतलब मानसूनी बारिश होने वाली वहां, ओके। ए डब्ल्यू, ए मतलब ट्रॉपिक्स के बीच में होगा, और डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई यानी बारिश कब होगी, समर में, ओके। आई होप ए समझ आया होगा। बी पर आते हैं, बी के 4 टाइप हैं, ठीक है, बी के 4 टाइप हैं, अगर एक बार समझ जाओगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस टाइप के क्वेश्चन करने में। बी यानी कि भाई साहब ड्राई है, कैपिटल एस है दैट मीन्स स्टेपी टाइप, और एच है मतलब हॉट यानी कि लो लैटिट्यूड होगा, ठीक। बी ड्राई, डब्ल्यू डेजर्ट, एच हॉट, ठीक। बी ड्राई, कैपिटल एस स्टेपी, के फॉर कूल यानी मिड लैटिट्यूड, ठीक है, यानी 45 डिग्री के आसपास। बी ड्राई, डब्ल्यू डेजर्ट, के कूल यानी मिड लैटिट्यूड में होगा, ओके। आई होप बी वाला समझ आया होगा। सी पे आते हैं, CFA, अब ये ए और बी आपको पता है टेम्परेचर की सिविरिटी दिखाते हैं, ठीक। सी फॉर जो आपका टेम्परेट रीजन है, ठीक है, ट्रॉपिक्स के ऊपर वाला रीजन है, और एफ मतलब नो ड्राई सीजन, हर सीजन में बारिश होगी ही होगी, ओके। सी, सी फॉर वही टेम्परेट, और स्मॉल एस है दैट मीन्स, स्मॉल एस का मतलब है कि समर ड्राई होगा यानी बारिश कहाँ होगी, विंटर में होगी, ठीक है, बारिश कहाँ होगी, विंटर में होगी। सी एफ, सी टेम्परेट और एफ मतलब नो ड्राई सीजन यानी हर सीजन में बारिश होगी, ठीक है, ओके। डी टाइप में आते हैं, डी टाइप जो है, अब सी से और ऊपर बढ़ जाओ थोड़े लैटिट्यूड्स में तो वहां पे आपका डी टाइप आता है, ठीक। इसमें डी एफ है, डी मतलब भाई ठंडा एकदम स्नो फॉरेस्ट टाइप होगा, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, और एफ मतलब नो ड्राई सीजन। अब भाई यहाँ बारिश तो होगी नहीं, इतनी ठंडक है तो स्नोफॉल हो सकता है, बारिश जरूरी नहीं है बारिश होगा, बारिश के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं ना, स्नोफॉल हो जाएगा। डी डब्ल्यू, डी फॉर आपको पता है कोल्ड फॉरेस्ट, ठीक है, और डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई। ई टाइप में क्या होता है, ई टी एंड ई एफ, ठीक है, ई टी एंड ई एफ। अब ई तो आपको पता है पोलर, टी में मतलब, टी का मतलब हुआ नो ट्रू समर, अब भाई हर वक्त जो बर्फ जमी है तो वहां पे समर क्या ही होगी, ठीक है, और ई एफ मतलब हर वक्त वहां पे बर्फ जमी रहेगी, और एच हाईलैंड मतलब हाइट की वजह से वहां पे बर्फ जमी, अभी आपको बताया था जैसे किलिमंजारो है। एफ जो है वो ट्रॉपिक रीजन में होगा, ट्रॉपिकल रीजन में होगा, लेकिन वहां पे हाइट की वजह से बर्फ जमी रहेगी। आई होप इतने कोड्स समझ आए होंगे, थोड़ा सा बस तोड़ तोड़ के याद करोगे तो अच्छा खासा याद हो जाएगा, कभी भी कोई पूछेगा आराम से बता ले जाओगे, ओके। अब यहाँ पे ये मैंने ऐड किया हुआ है एक काइंड ऑफ क्लाइमेटिक मैप है, ठीक,
यहाँ पे सारे क्लाइमेट्स को दिखाया गया है इस वर्ल्ड मैप के अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं ए वाला है आपका ट्रॉपिकल टाइप, तो ट्रॉपिक्स के बीच में आपको ये देखो ये दिख रहा होगा, ये आपका इक्वेटर था, ठीक है। 23.5 लगभग ये रीजन हुआ, 23.5 लगभग ये रीजन हुआ। तो उस रीजन में आपको ये ब्लू वाला दिख रहा है, ब्लू वाला ऊपर नीचे और कहीं आपको नहीं दिखेगा। फिर दूसरा टाइप है आपका बी ड्राई रेड वाला। अब देखो कहाँ कहाँ दिख रहा है। इंडिया में ये एक राजस्थान वाला रीजन है। फिर इधर वेस्टर्न कोस्ट के इस तरफ लीवर्ड साइड में जो रीजन है वहां पे आपको रेड दिख रहा होगा, ठीक। बाकी जगह भी वही है जहाँ पे बारिश कम हो रही है, ठीक है। जहाँ पे बारिश क्या होती है, कम होती है, तो वहां पे आपको रेड कलर का क्लाइमेट दिख रहा है। उसके बाद सी टाइप में आओगे, माइल्ड टेम्परेट, तो भाई हाँ थोड़ा सा ऊपर जाओ, ट्रॉपिक्स के ऊपर जाओगे तो वहां पे आपको सी टाइप दिख जाएगा, ठीक। और ट्रॉपिक्स के ऊपर मतलब समझ रहे हो ना, हमारा जो ट्रॉपिक है इंडिया से देखो 23.5 नॉर्थ इंडिया के बीचों बीच से गुजरता है। अब इसके ऊपर देखो ग्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये हो गया आपका सी टाइप, ठीक है। सी हो गया। फिर डी ये आपका स्नो वाला आता है, और ई जो ग्रेश कलर दिख रहा है दैट इज पोलर, ठीक है। तो इससे भी आप समझ सकते हो, रिवीजन के लिए काफी सही मैप है, याद रहेगा, ठीक। उसके बाद बात आती है आपकी इंडिया की। इंडिया में कैसा, क्या एक ही टाइप का होता है हर जगह? नहीं, इंडिया में तो भाई और भी ज्यादा वेरिएशन है। तो क्लाइमेट कैसे सेम रहेगा, क्लाइमेट में भी काफी वेरिएशन आपको दिख जाएंगे। शुरू करते हैं नॉर्दर्न इंडिया से। यहाँ पे आपको ई टाइप दिखता है, पोलर टाइप, जहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, ठीक है। हिमालयन रीजन में जहाँ आप जाते हो तो हमेशा बर्फ जमी रहती है, दैट इज ई टाइप, ठीक। उसके थोड़ा नीचे आ रहे हो, यहाँ आपको दिखता है देखो राजस्थान में जो जहाँ पे बिल्कुल रेत है, डेजर्ट है, वहां पे देखो क्या दिख रहा है, बी ड्राई, कैपिटल डब्ल्यू मतलब डेजर्ट, एच फॉर हॉट, स्मॉल डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई, यानी थोड़ी बहुत अगर थोड़ी सी भी बारिश हो रही है वो समर में होगी, ठीक। उसके बाद ये वाला जो रीजन बचा हुआ है, इतना रीजन, दिस इज बी एस एच डब्ल्यू, बी फॉर ड्राई, एस फॉर स्टेपी, एच फॉर हॉट, डब्ल्यू फॉर मतलब थोड़ी बहुत, जो थोड़ी सी बारिश होगी वो कब होगी, आपकी समर टाइम में होगी। उसके बाद ये बीच का पूरा प्लेन जो है, इट इज सी डब्ल्यू जी, सी फॉर टेम्परेट वाला रीजन थोड़ा सा, क्योंकि ट्रॉपिक्स के ऊपर पड़ रहा है। डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई होगी, यानी बारिश कब होती है, समर में। मानसून हमारा कब आता है, समर के वक्त ही तो आता है। एंड जी फॉर गैंगेटिक टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। स्मॉल जी का मतलब है गैंगेटिक प्लेन वाला क्लाइमेट, ठीक। अब और नीचे आते हैं भाई, और नीचे आएंगे तो बी एस एच डब्ल्यू, ये वाला रीजन जो आपको दिख रहा है, ठीक। ये वेस्टर्न कोस्ट के इधर वाला लीवर्ड साइड में जो पड़ता है। बी मतलब ड्राई, बारिश कम हो रही है इस वजह से बी है। एस फॉर स्टेपी, बहुत सूखा नहीं, डेजर्ट नहीं है। एच फॉर हॉट भी पड़ेगा क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में है, ठीक है। और स्मॉल डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई रहेगी, यानी कि थोड़ी बहुत जो थोड़ी सी भी बारिश होगी वो आपकी समर में ही होगी। अगली चीज यहाँ क्या दिख रही है आपको, ए डब्ल्यू दिख रही है, ए फॉर ट्रॉपिकल रीजन एंड डब्ल्यू फॉर विंटर ड्राई, यानी जो बारिश होगी वो समर में होगी। उसके बाद ए एम डब्ल्यू दिख रही है, ए मतलब ट्रॉपिकल रीजन, एम मतलब मानसूनी बारिश, और डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई, यानी कि बारिश होगी वो समर में होगी। यहाँ एक आपको दिख रहा है ए एस, काफी ये डिस्टिंक्टिव आपको दिखा, ये स्मॉल एस आपको यहीं पर बस दिखता है, क्यों, ए ट्रॉपिकल की वजह से, और एस मतलब समर ड्राई होती है, यानी बारिश विंटर में होती है। और आपने कभी पढ़ा भी होगा, जो रिट्रीटिंग मानसून की वजह से बारिश होती है, यही कोरोमंडल कोस्ट पर बारिश होती है। तमिलनाडु वाला रीजन जो है वो रिट्रीटिंग मानसून से बारिश प्राप्त करता है, इसलिए ये ए एस है, ओके। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, कोपन क्लासिफिकेशन समझ आया हो तो कमेंट में प्लीज़ बताना। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कहीं पर भी, चाहे आप इंस्टाग्राम पे पूछो, चाहे मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम की जो भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, प्लीज़ ज्वाइन करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पर, ठीक है। यूट्यूब पर अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बट येस आई एम प्लानिंग टू बी सुपर एक्टिव ऑन यूट्यूब टू, ठीक है। और बाकी ठीक, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो तो। और बाय बाय, आज के लिए इतना ही। पढ़ते लिखते रहो, मज़े करो, ऐश करो, बाय।